हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछले दो वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, पहला सवाल है हमारा, जापान ने हिंद चीन पर कब अवधिकार अपना जमा लिया था? तो ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1942। तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940। अगला सवाल है हमारा, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1866, ऑप्शन डी 1864। तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1868। अगला सवाल है हमारा, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी अन्नाम, ऑप्शन सी तोकिन और ऑप्शन डी अंकोर वाट। तो पुर्तगाली ने अपना जो केंद्र बनाया था वो मलक्का में बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलक्का। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? सवाल है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी और डी है एफ रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। निक्सन के समय ही वियतनामी युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निक्सन। अगला सवाल है हमारा, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1943 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। अगला सवाल है हमारा, अंकोर वाट मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए श्रीमार ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, नरोत्तम सिंहानुक ने। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला सवाल है हमारा, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो अमेरिका ने रबर बागान पर जरीला का छिड़काव किया था, जरीला रसायन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरीला। अगला सवाल है हमारा, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1862 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1873 में, ऑप्शन डी 1874 में। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1863। अगला सवाल है हमारा, लाल खमेर सेना किसने की थी? लाल खमेर सेना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है कैप्टन कांगली की, उसके बाद है सिंघानुक की, ऑप्शन सी है पोर्ट की, ऑप्शन डी हेंग सामरीन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंघानुक की लाल खमेर सेना थी। सिंघानुक की लाल खमेर सेना थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंघानुक। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सैनिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन बी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए और पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो वियतनाम में जो तोंकिंग फ्री स्कूल का उद्देश्य था वह पश्चिमी शिक्षा देने के लिए था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला सवाल है, नियो लियो हक्सत, उसी का शॉर्ट है NLHS, किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये थी पाथेट लाओ की। नियो लियो जो हक्सत जो राजनीति पार्टी है वह पाथेट लाओ की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाथेट लाओ। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जो किया था ना वो जोन गुएन आई ने किया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा जोन गुएन आई। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1954 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी 1975। तो इसका सही हो जाएगा आंसर 1975। वियतनाम में जो संगठन हुआ था संयुक्त
वियतनाम का, वो 1975 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1975। अगला सवाल है, हुआ हो आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ हो आंदोलन का जो प्रणेता थे वो थे हुइन फूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुइन फूसो। ठीक ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। तो चीन तो पहली बात आता नहीं है हिंद चीन में, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस ये भी नहीं होगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है हिंद चीन क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर बनवाए कौन थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे, और ये कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, वही जो उनका केंद्र कहाँ था? मलक्का में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली थे पहला पहुंचने वाला व्यापारी। अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे ना, उनको लोग कोलन कहते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोलन। अगला सवाल है हमारा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे ना, वो कंबोडिया के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला सवाल है हमारा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखे थे फान वई चाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान वई चाओ। अगला सवाल है हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता, ऑप्शन बी। और जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक के एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। रसेल ने अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, रसेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसेल। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन के अंतिम जो युद्ध समाप्ति के समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्सन। अगला सवाल है हमारा, होआ हो आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होआ हो आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ था, और ये क्रांतिकारी और धार्मिक था इसका प्रकृति। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रांतिकारी और धार्मिक। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1954। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हो गया था 1875 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1875। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, अन्नाम दल के संस्थापक कौन थे? तो अन्नाम दल के जो संस्थापक थे ना, वो जोनगुएन आई थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जोनगुएन आई। अगला सवाल है हमारा, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो ये जो हारा था ना, वो फ्रांस हारा था दिएन वियन फू के युद्ध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो दुई तान होई के नेता थे फान वोई चाओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फान वोई चाओ। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ईसाइयत के विरुद्ध। अगला सवाल है हमारा, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? सवाल क्या है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो वो थी कैनेडी के शासनकाल में।
किसके शासनकाल में? कैनेडी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका पहला बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना 1907 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1907। अगला सवाल है हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में तो हनोई समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हनोई समझौता 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो गया हनोई समझौता। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में ना चीन ही नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चीन। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, क्वेश्चन है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, तो स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हो ची मिन्ह। अगला सवाल, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इंडो चाइना को अपने उपनिवेश के रूप में जो देश किया था ना, वो था फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रांसीसी ने ही इंडो चाइना को अपना उपनिवेश के रूप में विकसित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन फ्रांसीसी। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। सवाल है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो यूरोपीय व्यापारी जो था ना, वो पुर्तगाली था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला सवाल है हमारा, लियांग किचाओ कौन थे? तो लियांग किचाओ ना चीनी सुधारक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीनी सुधारक। अगला सवाल है हमारा, यहाँ काल होगा, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीनी। अगला सवाल है हमारा, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1887। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। सवाल है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलन कहा जाता था। इसका सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन सी, कोलन। अगला सवाल है हमारा, हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह कौन था? क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइफो। ठीक है, जो फाइफो बंदरगाह था वह वियतनाम का प्रसिद्ध बंदरगाह था व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका फाइफो, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुआ? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुआ था 1954 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954। अगला सवाल है हमारा, हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता था? सवाल हमारा ऊपर क्या था, फ्रांसीसियों को हिंद चीन में क्या कहा जाता था? कोलन। ठीक है, तो हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। अगला सवाल है हमारा, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पथ प्रदर्शक। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था 1943 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943। अगला सवाल है हमारा, हुआ हो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ हो आंदोलन हुआ था 1839 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1839। अगला सवाल है हमारा, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस था चीनी सुधारक। लियांग किचाओ भी कौन थे? चीनी सुधारक थे, और कन्फ्यूशियस भी चीनी सुधारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी सुधारक। अगला सवाल है हमारा,
20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो था पूर्व की ओर चलो। पूर्व की ओर चलो आंदोलन लोकप्रिय था 20वीं सदी के पहले दशक में। अगला सवाल है हमारा, हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी? हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी? छोटी माता, ब्यूवानिक प्लेग, तपेदिक, इनमें से कोई नहीं, तो वो था ब्यूवानिक प्लेग, हनोई में फैल गया था। अगला सवाल है हमारा, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया था? ठीक है, अमेरिका और वियतनाम में किस संधि से युद्ध समाप्त हुआ था? तो वो संधि था पेरिस की संधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस संधि। अगला सवाल है हमारा, हनोई में ब्यूवानिक प्लेग किस वर्ष हुआ? हनोई में ब्यूवानिक प्लेग जो हुआ था ना, वो 1903 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1903 ईस्वी। अगला सवाल है, कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कब कर दिया गया? कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कब कर दिया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875। फान वई चाओ पर चीन के किस सुधारक का गहरा प्रभाव पड़ा? तो जो चीनी सुधारक कौन थे? कन्फ्यूशियस थे, लियांग किचाओ थे, लेकिन लियांग किचाओ का फान वई चाओ पर गहरा प्रभाव था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लियांग किचाओ, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, वियतनाम में रेडिकल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वियतनाम में रेडिकल आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1923। अगला सवाल है, कौन से समझौता के बाद लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा समझौता, और जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, फ्रांसीसी किस पागल बोंझे कहकर पुकारते थे? जो फ्रांसीसी लोग थे वो किसे पागल बोझे कहकर पुकारते थे? वो था हुइना फूसो को पुकारते थे वो लोग पागल बोझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुइना फूसो। ठीक है, तो हमारा 60 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।